हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यकीन मानिएगा ये वाला सेशन आप शॉर्ट और लॉन्ग आंसर से पहले ही देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी ने शॉर्ट आंसर देखना चाहे, एमसीक्यू स्किप कर दिए। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये थोड़ा लंबा वीडियो जा सकता है, 14 बंदे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हर में कॉन्सेप्ट क्या क्या लगने हैं। तो पूरे सम से लेकर आखिरी तक के सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट से 15 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक तो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, कुछ फॉर्मूले ही हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी सब आपसे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, पहला पेज देखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना ही सिर्फ 10th के लिए, अगर कोई मैथ्स को कंटिन्यू करता है आगे तो एपी का बेसिक तो आएगा ही, क्योंकि आगे चल के हम एपी, जीपी, एचपी और सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप मैथ्स कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर सी बात है वो 10th में ये वाला तो पूछेगा ही, क्योंकि ये आपको थोड़ा स्ट्रांग रखना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एपी हो गया, इनके वेटेज अपने आप जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे भी काम आने वाले हैं ना। तो वो पहले जज करेगा कि भैया ये करके पास होके आगे आओ, तब जाके आपको मतलब वो पास करवा के ला रहा है ताकि आगे आप अच्छे से कर पाओ, पढ़ पाओ। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये फिर से फोटो दिख रही होगी, ये फोटो ही पूरे चैप्टर का जिस्ट है। जैसे कि देखिएगा जरा, क्या बोले पहला फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, a प्लस a1 को a बोल रहा हूं, n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, और an क्या होता है? लास्ट टर्म, जनरल टर्म, या फिर आप बोल दो nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? पहला टर्म, ये रहा a, पहला टर्म। इसमें अगर मैं dd को जोड़ते जाऊंगा, d कॉमन डिफरेंस का मतलब हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में एक डिफरेंस होगा जो कॉमन होगा। तो सब में डी कॉमन है, डिफरेंस है, इसीलिए बोला गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन होता है लास्ट टर्म, लास्ट में अगर कोई टर्म आ रहा होगा तो वो एन बन जाएगा। अब फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, जैसे ये इनफाइनाइट एपी है, चलती जा रही, एंड पॉइंट पता ही नहीं है, उसमें एन नहीं देगा आपको, कुछ और चीजें पूछेगा। तो ये फॉर्मूला है, जैसे जैसे हम देखेंगे क्वेश्चन में हर एक के बारे में बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, हर एक के बारे में बात करते हुए चलेंगे। दूसरा, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला पढ़ना है। सम में दो फॉर्मूले पढ़ने हैं आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यही है बस पूरा चैप्टर, और कुछ भी नहीं है। ये तीन फॉर्मूले कैसे लगाने हैं, कहां लगाने हैं, यूजेस, ये आपको मालूम है। ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया, यकीन मान के चलना। ये तीन फॉर्मूले से ज्यादा कुछ है नहीं। n/2 सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जैसे क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा एलैबोरेट करके समझाऊंगा चीजें क्या क्या है। देखो, a and d सब कुछ सेम है। an होता है nth टर्म, लास्ट टर्म, और sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, sn होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ये दिया हुआ है, nth टर्म का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, चीजें लिखिए। तो यही है बस पूरा चैप्टर। ये जो फोटो है ना, ये आपको चैप्टर का जिस समझाने के लिए, पहले पेजेस में मेरे वही फोटो मिलेगी जो आपको चैप्टर से वाकिफ करवा रही होगी। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। एमसीक्यू शुरू करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, और आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। ठीक है, देखना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 d इक्वल टू 10, देन फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी, पहले के 4 टर्म क्या होंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कोई भी एपी में पहला होता है फर्स्ट टर्म a, दूसरा होता है a2, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। पहला टर्म को a बोलते हैं, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस d। अच्छा, अब d निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म हमेशा आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करना, ताकि d का साइन लेने की जरूरत न पड़े। आगे वाले में से पहले वाले को, AP इस साइड मूव ऑन कर रहा है, आगे में से जस्ट पहला, a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू a4 माइनस a3। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। a होता है फर्स्ट टर्म, इसको a1 भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और d होता है आपका कॉमन डिफरेंस, ये बता ही चुका हूं, d होता है आपका कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलेंगे ताकि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में हमको इतना टाइम देना ही ना पड़े। ठीक है, देखो a, तो सेकंड टर्म बन जाएगा एक डी जोड़ दिया a प्लस डी में एक और डी जोड़ दिया a प्लस 2d, ऐसे ही a प्लस 3d, और ये जनरल फॉर्म ऑफ ap बन जाता है। यहीं पे कहीं आएगा लास्ट a nth टर्म। ठीक है, तो देखो 1 लिख रहा था तो a की जगह a लिखा, a2 लिख रहा था तो a प्लस d लिखा, a3 लिख रहा था तो a प्लस 3 से एक कम 2d, a4 लिख रहा था तो a प्लस 3d, यानी एक कम 4 था तो एक कम d, तो ऐसे आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, n जितना उससे एक कम d, ये आ जाता है nth टर्म का फॉर्मूला। ऐसे ही एपी डिजाइन होती है, जनरल पैटर्न है। तो ये सब तो छोड़ दो, आप तो बस बेसिक है। अगर पहला टर्म मुझे मालूम है और डी मालूम है तो 4 टर्म क्या मैं पूरी एपी लिख सकता हूं। डी को जोड़ते जाना है, डी को जोड़ते जाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पहला टर्म 10 है, डी को जोड़ा 10 को और जोड़ा, क्या बन गया ये दूसरा टर्म 10 प्लस 10 20। नेगेटिव डी देता नेगेटिव डी जोड़ देते, ठीक है, जीरो देता जीरो जोड़ देते। तो इससे हमको एक चीज और समझ में आई कि ए डी ए एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन डेसिमल हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल भी है, ठीक है। शर्त है जो n हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमेशा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। तो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चल रहा हूं, आगे ये सब काम आएंगे, ठीक है। ये रहा आपका एपी का जनरल फॉर्म, ये ए और डी इन सब की बात हो गई, ठीक है। तो 10 और जोड़ दिया, 20 में 10 जोड़ दो 30 हो गया, इसमें 10 जोड़ दो 40 हो गया। 4 टर्म लिख रहे थे मैं तो 50 60, ठीक है। आपको डी दिखता जा रहा है 10 20 30, कॉमन डिफरेंस 10 का डिफरेंस है सब में, 10 का डिफरेंस है सब में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 20 30 40, ठीक है। आंसर विल बी बी। तो एक ऐसा एपी जिसका ए 10 है डी 10 है, तो क्या होगा, 4 टर्म्स आपसे पूछ सकता है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। तो ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो चीजें बताएंगे, इसमें हर एक चीज लिखी हुई इंपॉर्टेंट। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए डी ए एन एनी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और फ्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और फ्रैक्शन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अभी क्या दिया था, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया था, एपी पूछा, उल्टा कर दिया क्वेश्चन में, एपी दे दिया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो एपी क्या दिया आपको 3, 1, -1, -3। अभी मैंने बोला डी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, डेसिमल वगैरह। हमको कुछ नहीं करना है, ये एपी इधर बढ़ रही है, कोई से 2 कंसेक्यूटिव, ये ले लो, हमेशा आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देना, आगे वाले में से पहले वाले को, आपका डी आ जाएगा। 2 कंसेक्यूटिव टर्म आगे वाले में से पहले वाले को साइन के साथ करना, 1 -3, ये देखना बराबर होगा -1, दूसरा क्या लिया मैंने -1, ठीक है। ये भी आएगा आपका -2 और ये भी आएगा आपका -2, ठीक है। तो डी की वैल्यू तो आ गई आपकी -2। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इस एपी का कितना है, 3 दिख रहा है, पहला टर्म 3, तो a 3 d -2, 3, -2, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है हमारे लिए, ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है हमारे लिए। तो ये हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें, एपी दी है, पहला टर्म ये बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस डी, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस डी कहलाता है। आगे चलते हैं। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a = 28, d = this, n = an की वैल्यू पता करनी है। a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an पूछा है। तो अभी आपको 3 फॉर्मूले बताए थे पहले पेज में। तो पहला फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। an पूछा, an का एक ही फॉर्मूला है a + n - 1 × d। अब क्या करेगा, इस फॉर्मूले में आपको कोई 3 चीजें देगा और एक चीज पूछ सकता है। आज an पूछा तो a दे दिया, n दे दिया, d दे दिया। कल क्या होगा, an दे देगा, a दे देगा, n दे देगा, d पूछ लेगा, या फिर n पूछ लेगा, a d दे देगा, a दे देगा, an दे देगा। ये तीनों दे दे, 3 कोई से भी वेरिएबल, पूरे इस इक्वेशन में 4 वेरिएबल a n d, इनमें से कोई 3 वेरिएबल देगा, एक वेरिएबल पूछ लेगा। तो नॉर्मल इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसमें a दिया हुआ है, आपके पास d है, n है, a n पूछा है, ठीक है। a n = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो a n का फॉर्मूला होता है a n = a +
n माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू दी हुई है आपको 28 प्लस n माइनस वन की वैल्यू दी हुई है आपको n माइनस वन यानी कि 7 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस का 4, डी की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, तो an की वैल्यू कितनी आएगी 28 प्लस n माइनस वन 6 इंटू का माइनस 4 इंटू का माइनस 4, 6 इंटू माइनस 4, 6 इंटू माइनस 4, सो 28 माइनस 6 4 24, 6 4 24 which is equal to 4, an equal to 4, an equal to 4 आ गया आपका आंसर, an equal to 4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an के 4 आया तो ऑप्शन ए बन जाएगा आपका इसका आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा आपका इसका आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, बस हमको क्वेश्चन देखना है और उड़ा देना है। अभी मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, आप जब खुद एक बार प्रैक्टिस करके करोगे ये पीडीएफ सफिशिएंट है, याद रखना सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप भरोसा रख के एक बार पूरा लेक्चर देखिए, फिर आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। ठीक है, देखना 30th टर्म ऑफ एपी और एमसीक्यू में ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एपी से एमसीक्यू भी दिखेगा, ये मेरी जवाबदारी है। ठीक है, देखो 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दिया हुआ है आपको, एक एपी दिया हुआ है आपको 10, 7, 4, डैश डैश डैश। ठीक है, आपसे क्या पूछा 10, 7, 4 डैश डैश डैश, आपसे क्या पूछा 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब क्या होता है, देखो A1 को लिखता हूं A1, ए सबस्क्रिप्ट में 1 नीचे 1 जस्ट। ठीक है, सेकंड टर्म को लिखता हूं A2, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। तो सपोज करना कोई आ रहा है 30th टर्म, 30th टर्म या आ रहा है 30th टर्म, तो मैं कैसे लिखूंगा, A30 लिखूंगा नीचे 30, या फिर A28, तो ये कितना हो गया 28th टर्म। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे आपको सबस्क्रिप्ट में वो नंबर लिख देना है। तो हमसे क्या पूछा, A30 की वैल्यू पूछी। अब ये लिखते कैसे, देखो फर्स्ट टर्म तो A होता है, ये मेरे को पता है। A2 कैसे लिखते हैं, A प्लस एक कम, 2 में से एक कम, 2 पूछा तो 2 में से एक कम D, यानी कि 2 माइनस 1 1 D। 30 पूछा तो एक कम, A प्लस 30 में से एक कम 29 D, D के साथ आप नंबर जोड़ दें, A प्लस 28 टर्म, 28 में से एक कम 27 D। दुनिया का कोई भी टर्म पूछे A108 ही क्यों ना पूछे, A प्लस एक कम 108 से कम 107D। ठीक है, ऐसे ही सपोज करो आपसे कुछ और पूछता है A1001, ठीक है, आपसे पूछा A1001th टर्म, A1000, तो हमको क्या निकालना है A1001, तो A प्लस एक कम 1000D, A प्लस 1000D। तो कोई सा भी दुनिया का टर्म पूछे, 56 तो पूछता तो A प्लस 56 से एक कम 55D, A प्लस 55D। ऐसे ही A78 और A92, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि A92 को A प्लस D के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और A58 को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो सर आपका हो गया कि कोई भी टर्म लिखना। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा 30th टर्म। ठीक है, 30th टर्म मतलब A प्लस 29D। अब अभी A और D निकालना सीखा था हमने, इस AP के हिसाब से हमारा A क्या हो जाएगा, इस AP के हिसाब से हमारा A फर्स्ट टर्म 10 है, D कोई से भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, हमेशा आगे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, आगे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। D बराबर 7 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस का 3, D बराबर माइनस 3, 8 10 D बराबर माइनस 3, 8 10 प्लस 29 D बराबर माइनस 3। ठीक है, 29 3 जा 87 करके देख ले। ठीक है, 29 3 जा 87, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 87 और माइनस 87 प्लस 10 माइनस का 77, माइनस का 77। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, माइनस का 77 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन सी। तो ये हो गया हमारा आंसर, खत्म हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ये हो गया हमारा आंसर, इसको कुछ करना ही नहीं था। A इक्वल टू -77। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिसिंग टर्म इन AP,
इसमें दो टर्म गायब है, एक एपी दी हुई है, इसमें दो टर्म गायब है, डैश 13 दिया हुआ है, डैश 3 दिया हुआ है, डैश 13 डैश 3, इसमें दो टर्म्स गायब है, पहला टर्म गायब है, दूसरा 13 के बाद वाला टर्म गायब है, 13 के बाद वाला टर्म गायब है, देखिएगा सर। ठीक है, यहां अगर कोई टर्म होता तो पहला टर्म होता, मान के चलते A1, ये क्या है A2, ये है A3 और ये है A4। ठीक है, यानी हमको क्या क्या दिया हुआ है, A2 और A4 सर दिया हुआ है हमको, A2 और A4 सर हमको दिया हुआ है, A2 13 के बराबर दिया हुआ है, A4 3 के बराबर दिया हुआ है। अब मेरे को A2 और A4, देखो किसी भी एपी को लिखना है पूरा पूरा तो क्या चीज चाहिए, ए और डी चाहिए, ये मुझे पता था, मैंने बताया था एपी लिखना है, ए और डी चाहिए, एपी दिया हुआ है, ए और डी या एन पूछेगा आपसे, बस यही करेगा। ठीक है, दुनिया की कोई भी एपी लिखनी है ना आपको बस क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ ए और डी चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, a प्लस डी बराबर 13। ठीक है, और दूसरा हो गया A4, तो a प्लस 4 यानी कि 3d बराबर 3। ठीक है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, a से a गया, a से a गया, ये d कितना बचा, d माइनस 3d, माइनस का 2d, और ये माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, ट्रांसपोज होके ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 5, d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5, d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5। ठीक है, अब d की वैल्यू माइनस की 5 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये रहा 1 इक्वेशन, ये रही 2 इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन पुट करो a आ जाएगा, या फिर हमको तो दो बेसिक टर्म भर रहे हैं ना, a आ जाएगा, लेकिन मेरे को ये पता है d से भी निकाल सकते हो। देखो d, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस -5, इन दोनों के बीच में -5 और इन दोनों के बीच में भी -5। ठीक है, ऐसा क्या नंबर ले जिसमें से -5 करें तो 13 है, उल्टा कर दो, 13 में जोड़ दो 5, 18 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 में से -5 करेंगे 13 आएगा, 13 में से -5 करेंगे कितना आएगा, 8, उसमें से -5 करेंगे 3 आएगा। यानी कि मेरे को ये पता था कि d कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में सेम रहता है, वहीं से मैंने निकाल लिया, a की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको a चाहिए ना, a और d से आप बोल रहे हो टर्म निकालना है, तो इसको पुट भी कर सकते थे, इसको किसी इक्वेशन में पुट करके भी a की वैल्यू निकाल सकते थे। देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, d की जगह -5 पुट किया तो a यहां से आ जाता, यहां से a आपका आ जाता a इक्वल टू 13 माइनस d, 13 माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू आ जाती है 18, तो पहला 18, दूसरा 13, 5 5 माइनस, उसकी भी जरूरत नहीं थी, बट इसकी भी जरूरत नहीं थी आपको, इसकी भी जरूरत नहीं थी आपको, इतने से ही काम हो जाता सर, इसकी भी जरूरत नहीं थी, एक निकालने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू कर रहे हैं ना, और ए जो निकाल रहे हैं ना उसकी पकड़ है, वो आंसर ले आएगा कैसे भी, लेकिन जो चेंज कर रहा है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है, मतलब एपी को उसने समझा है पूरा पूरा। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18,8, जो हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 18,8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which term of AP is 78? कौन सा टर्म AP का 78 है? ठीक है, तो which term, जब भी पूछेगा कौन सा टर्म है, यानी कि क्या निकालने को बोल रहा है, n हमको मालूम नहीं है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक AP दी हुई है सर, एक AP दी हुई है 3, 8, 13, 18, इसमें a और d तो निकाल सकता हूं मैं, डैश डैश डैश। a क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 3, d क्या होगा, कोई से भी दो कंसेक्यूटिव टर्म आगे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 8 minus 3 which is equal to 5, 8 minus 3 which is equal to 5, n की वैल्यू ये, a की वैल्यू ये, d की वैल्यू 5, d की वैल्यू 5 के बराबर, adn। ठीक है, अब ap दिया हुआ है, हमको क्या पता करना है, an। अब मैं क्या करूंगा, अगर कोई टर्म बोला है, कोई टर्म बोला है कि पता करो ये टर्म है भी कि नहीं, पहले तो ये आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब एमसीक्यू में तुमको दिख रहा है 4 ऑप्शन, तो मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, ये मान के चलना है। एक होता है चेक करवाएगा कि ये टर्म आएगा भी कि नहीं आएगा, तो मैं अभी के लिए कोई भी टर्म चेक करना है या पता करना है कौन सा टर्म है, मैं मानता हूं ये 78 एक टर्म आएगा ही आएगा, यानी और वहीं पे खत्म हो रहा है, उसके आगे हम नहीं मान रहे, हम बोल रहे हैं एक 78 टर्म आएगा, वहां तक हम ले रहे हैं an की वैल्यू।
अब 78 कौन सा टर्म है, ये ए एन पे एन ही तो चेक करना है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं 78, ए एन की वैल्यू हम मान लेते हैं 78 कि भैया लास्ट टर्म यही हो रहा होगा, 78 मान के चल रही है टर्म है। अगर एन नेचुरल नंबर आता है तो इस एपी का ये टर्म पता चल जाएगा कौन सा है, और ये पता चल जाएगा कि इसमें आता भी है कि नहीं 78। मान लो कल को कोई ऐसा नंबर है जहां पे एन नेगेटिव फ्रैक्शन या जीरो आ जाए, इसका मतलब वो टर्म एपी में है ही नहीं। उसके आगे पीछे वाले टर्म में बोला कि चेक करना कि 4 इसका टर्म है कि नहीं, 4 तो भैया 3 है 8 है, आगे पीछे वाले नंबर है 4 नहीं है। तो जब आप 4 को एन मानकर चेक करने जाओगे एपी के लिए, ठीक है, हो सकता है ये तो अभी 4 ज्यादा ले लिया, मान लो 15 ले लिया, तो 13 है 18 है, 15 नहीं है। तो 15 के लिए जब आप 78 के लिए चेक कर रहे हो, 15 के लिए भी करके देखो, 15 है ही नहीं इसमें, टर्म तो आएगा कहां से। तो n की वैल्यू कोई सी फ्रैक्शन वगैरह आ रही होगी, फ्रैक्शन या डेसिमल, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन जनरेट डेसिमल, ठीक है। तो फ्रैक्शन या डेसिमल आ रही होगी, आप चेक करके देखना 15 यहां पे डेसिमल आ रहा होगा n की वैल्यू पे, यानी कि कोई टर्म है तो n की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेचुरल नंबर। यही बस पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट आपको बहुत जगह काम आएगा कि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर रहती है, यानी कि n 1 2 3 टिल इंफिनिटी होता है, हमेशा नेचुरल नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो वैसे भी n की वैल्यू बनता मतलब a1 फर्स्ट टर्म से शुरू होता है, a2 a3, ऐसे ही करते करते तो ab बढ़ती है, ऐसे ही करते करते तो ab बढ़ती है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर रहेगी, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n ही तो निकालना है मेरे को। d की वैल्यू कितनी आई थी 5, a n की वैल्यू मैंने 78 मानी, चेक कर लेते हैं कौन सा टर्म है यानी, ठीक है। 78 माइनस 3 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 को डिवाइड में लेके आएंगे 75 बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो 15 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 15 प्लस 1 16, n इक्वल टू 15 प्लस 1 16 आ गया अपना, n इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 16 आ रही है, यानी कि 16th टर्म होगा, ऑप्शन डी सही है, यानी कि 16th टर्म होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। तो अगर ये होता ही नहीं टर्म, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, चेक वेदर 78 इज टर्म और नॉट। अगर 78 टर्म होता ही नहीं, अगर 78 टर्म होता ही नहीं, तो n की वैल्यू यहां पर फ्रैक्शन डेसिमल या जीरो आ रही होती, ठीक है, या कुछ और भी आ रही होती, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं आती। 16th टर्म था, अब आप a16 की वैल्यू a प्लस 15d से निकाल के चेक करना, 78 आ जाएगा, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, वरना एक भी फॉर्मूला वेस्ट हो जाएगा पूरा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th टर्म ऑफ एपी क्या होगा। अब देखो, अब सीधे एपी दिया हुआ है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। एपी पता है मुझे, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो गया पूरा पूरा। अब फ्रैक्शन में टर्म आए चाहे कुछ आए, टर्म्स की तो वैल्यू हो सकती है कुछ भी, ठीक है। इस एपी में से a लिखो पहले, तो a क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। d क्या हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म आगे वाले में से पहले वाले को माइनस किया, d इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस ऑफ माइनस 3, तो 3 माइनस 1/2 हो गया ये, और 3 माइनस 1/2 करोगे एलसीएम लोगे 6 माइनस 1 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 5/2। अब हमसे क्या पूछे, a11th टर्म, यानी कि a11 की वैल्यू पूछ रहे हैं, और a और d अगर मेरे पास है तो a11 निकल जाएगा, लिखना सिखाया था a प्लस 1 कम 11 माइनस 1 कम 10d इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2, 10 इंटू 5/2। अब काटो 2 5 से 10, 5 5 से 25, माइनस का 3 प्लस का 25, कितना आंसर आ गया 25 माइनस 3 प्लस का 22, 22 विल बी द आंसर, 22 विल बी द आंसर, ठीक है। तो 22 विल बी द आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा ना, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में और आप धड़ाधड़ निकालोगे बस, ठीक है। 3 फॉर्मूले याद रहने चाहिए, वो फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते ही रट जाते हैं, इतने सिंपल फॉर्मूलाज नहीं है कि वो प्रैक्टिस करते करते ही रट जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The 21st term of AP whose first two terms are this and this, क्या पूछ रहे हैं, सॉरी देखना क्या पूछ रहे हैं, AP का पहले दो टर्म -3, 4 दो टर्म दिए हुए, आगे कोई AP गई होगी, ठीक है। अब आप AP पे लगा सकते हो, -3 से +4 पहुंचने में क्या लगा होगा, प्लस का 7,
तो 4 में और ऐड करोगे आप तो 7, क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म भी पूछता तो हम नेक्स्ट टर्म भी, थर्ड फोर्थ टर्म पूछता तो नेक्स्ट टर्म भी निकाल देते हैं। 7 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। 11 में 7 ऐड और करोगे 18, ऐसे एपी बढ़ रही होगी। हमको तो बस 2 टर्म दिए हुए थे, हमने अपनी मर्जी से निकाल दिया। हमको तो बस 2 टर्म दिए हुए थे, हमने अपनी मर्जी से निकाल दिया। अब इसको छोड़ देते हैं, मैंने बस आपको बता दिया कि 11,18 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है और a2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, a2। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं। d तो पहले क्या होता है, a की वैल्यू हो गई यहां से -3, d की क्या वैल्यू हो गई यहीं से, इस ap से d की क्या वैल्यू आएगी, कंसेक्यूटिव टर्म, आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करो, 4 माइनस -3, 4 माइनस -3, माइनस ध्यान से रखना, d निकालने में एकदम ध्यान देना, बाकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, d में ही हो गई तो पूरा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो 4 + 3 = 7, a की वैल्यू -3, d की वैल्यू 7, अभी मैंने बता दिया था 7 ही आएगी। क्या पूछ रहा है, a 21 टर्म पूछा क्या सर, यानी कि a प्लस 1 कम d 20d which is equal to a की वैल्यू -3 प्लस 20 into d की वैल्यू 7, 7 2 14, -3 प्लस 140, -3 प्लस 140 which is equal to 137, which is equal to 137। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बहुत सारे तरीके थे, आपको पता है a1 a2 दिया हुआ है। अब आप सोचोगे 2 टर्म में d, भाई 2 कंसेक्यूटिव टर्म तो चाहिए और इसमें बोला फर्स्ट 2 टर्म्स, बस कंसेक्यूटिव चाहिए तो d निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप और मेथड से d निकालना चाहते हो तो आपको ये पता है ये a1 है, ये a2 है। ठीक है, a2 को क्या लिख सकता हूं, a प्लस d इक्वल टू 4, और a तो मेरे को दिया ही हुआ था -3 प्लस d इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से d आ जाएगा 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये जो कर रहा है मतलब उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, ये जो कर रहा है मतलब उसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, इधर से ही हो जाएगा आंसर, 2 मिनट में निकल जाएगा। मेरे को समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, आप जब खुद कर रहे होगे बहुत तेजी में होगा। एक बार पीडीएफ पूरा करके रिवाइज जरूर करना, बहुत धड़ल्ले से होगा, मैं यकीन दिलाता हूं उसका। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। 17th जो टर्म है वो 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है कितने से, 7 से। ठीक है सर, 17th टर्म 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है कितने से, 7 से। तो द कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस का मतलब हमसे d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा, d की वैल्यू पूछी, a 17th यानी a प्लस 1 कम d 16d। अब जो क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से ले लेंगे। ये पढ़ के आपको ये एपी के फॉर्म में लिखना है बस क्वेश्चन को। जैसे ही आप एपी के फॉर्म में लिख लोगे ना आंसर आ जाएगा, -a प्लस 9d इक्वल टू 7, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। ठीक है, a से a गॉट कैंसिल, 16 माइनस 9d विच इज इक्वल टू 7d बराबर 7। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7/7 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई यहां से 1। कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन बोला आंसर निकालो जो पूछा है, d की वैल्यू 1, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250। ठीक है, इसका जो पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, कैसे आया क्या आया, वो हम लॉन्ग आंसर में भी डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स वाले में। एक मल्टीपल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर पेपर अच्छा ही बना रहा होगा वो तो। ठीक है, तो आपको तो देखना है नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने होंगे। ठीक है, किसके बीच में, 10 से 200 250 के बीच में, यानी 10 to 250 के बीच में हमको मल्टीपल्स देखने हैं। तो 10 के बाद 4 का कौन सा मल्टीपल है, 12, मतलब हमारा 12 से शुरू हो रहा होगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। ठीक है, 20 के बाद ऐसे चलता जाएगा, कहां तक सर 250 का 4 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। ठीक है, इसको देखो जनरल चेक कैसे करते हैं, 250 से 4 को डिवाइड करके देखना कितनी बार में जा रहे हैं, 2 5 से 20, 2 6 से 24। ठीक है, बचा 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 250 को मैं लिख सकता हूं 462 और 2, 4 into 62 248 प्लस 2। जो रिमाइंडर जितना बचता है उतना उसमें से माइनस कर दो तो एक्चुअल डिविजिबल पता चल जाएगा हमको, यानी कि हमको पता चल जाएगा 248। ये आखिरी वो नंबर है 250 के पहले जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि उसका मल्टीपल होगा, तो ये 248 पे समाप्त हो रहा होगा 250 के पहले। तो यही हमारी एपी बन जाएगी, यही हमारी एपी बन जाएगी। ठीक है, यही हमारी एपी बन जाएगी। अब देखो एपी में ए की वैल्यू क्या होगी 12, डी की वैल्यू किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म
पहले दो को ले रहा हूं, आगे वाले में से जस्ट पहले वाले को। 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू आ गई 12, डी की वैल्यू आ गई 4। हमको क्या पूछा था? नंबर यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए एन भी दिया हुआ है इसमें 248। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 248, ए एन की वैल्यू 248 इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, ठीक है। तो 12 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 236 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। 4 5 से 20, 4 9 से 36, 59 इक्वल टू n माइनस 1। यहां से n निकालना है, 59 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 60, ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब देखना, इस ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एपी देगा 3, 8, 13 डैश डैश 253, ठीक है, डैश डैश 253। अब क्या बोलेगा वो कि आपको 20th टर्म फ्रॉम लास्ट पता करना है। लास्ट जब भी पता करना हो तो एपी को क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमसे ये पूछा था फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। तो रिवर्स कर दो एपी को। एपी को रिवर्स करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं? ए चेंज हो जाता है, लास्ट डिजिट इधर का पहले का ए बन जाती है। दूसरा क्या चेंज होता है? डी का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहां पॉजिटिव चल रहा होगा तो रिवर्स में नेगेटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव चल रहा होगा तो रिवर्स में पॉजिटिव हो जाएगा। इतना तो आपको ध्यान ही नहीं देना। 13,8,3। अब क्या करो, कॉन्सेप्ट तो वही है ना डी का। दो कंसेक्यूटिव टर्म मिल गए, आगे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब रिवर्स एपी के लिए जो भी निकाल रहे हैं सब रिवर्स एपी के लिए निकालेंगे। तो A20 इसका 20th टर्म फ्रॉम लास्ट एक्चुअल क्वेश्चन का बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 20 टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा तो मैंने क्या किया, एपी को उल्टे से देखा और 20th टर्म फ्रॉम लास्ट पीछे से निकाल दिया। तो A20 इसका 20th टर्म फ्रॉम लास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या क्या निकालना है? ए की वैल्यू है 253, डी की वैल्यू आएगी कंसेक्यूटिव टर्म 8 माइनस 13 करने पर विच इज इक्वल टू माइनस का 5। अब मेरे को क्या चाहिए? A20 टर्म फ्रॉम लास्ट। A20 कैसे निकलेगा? A प्लस 19 डी, तो कर लो मल्टीप्लाई। A 253 माइनस 19 इंटू प्लस 19 इंटू माइनस का 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ही होता वो, तो 253 माइनस 19 5 95, 19 5 95। अब जब आप इसको माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 95 चला जाएगा तो ये बचेगा 153 और 5 और, तो 158, ठीक है। 158 विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे 158 डी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन से? क्या सीखा हमने कि जब भी टर्म फ्रॉम लास्ट बोलेगा हम क्या करेंगे? एपी को उल्टा करके सारी कैलकुलेशन कर देंगे और A20 आ जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the common difference of an AP जिसका ये दिया हुआ है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, अब तो डायरेक्ट पूछ लिया। A18 माइनस A14 अभी किया था, जिसमें हमने ऐसी इक्वेशन बनाई थी फिर सॉल्व किया था। वहां पे भी क्या डी निकाला था, डी निकाल के बेटा दो A प्लस एक कम डी, A18 को बोलता हूं मैं A प्लस 17D माइनस माइनस A14 को बोलता हूं एक कम डी A प्लस 13D इक्वल टू 32। ये क्या आ जाएगा? A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इक्वल टू 32। A से A कैंसिल हुआ, 17 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 4D बराबर 32। सो D इक्वल टू 32/4, ठीक है। D इक्वल टू 32/4, ठीक है। 4 8 is 32, 4 9 is 36, D बराबर 8। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। D की वैल्यू 8 आ गई विच इज ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसी वैरायटी हम कर चुके हैं, इसमें क्या हुआ डायरेक्ट पूछ लिया, तो एमसीक्यू में ये ज्यादा चांसेस है कि इसका नहीं, ये और जल्दी निकल जाता है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिस्ट ऑफ नंबर इज, अब आपसे ऑप्शन कुछ पूछा एन एपी है विथ डी, तो एपी है या नहीं, एपी और नॉट, एपी है या नहीं ये कौन बताता है?
सर ये डी की वैल्यू बताएगी। अगर कॉमन डिफरेंस हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में सेम है, अगर डी सेम है थ्रू आउट, तब तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डी सेम है तब तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये डी की वैल्यू बताती है। तो चलो दो दो टर्म में चेक कर लो। एपी को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं, -10, -6, -2, दो दो टर्म के बीच में डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस भी कैसे देखना है, आगे वाले टर्म में से पहला वाले टर्म। -6 माइनस ऑफ -10, इसको जब करूंगा तो -6 माइनस ऑफ -10, इधर से डी चेक कर रहा हूं पहले। तो 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, 4 आया। अब इन दोनों टर्म को ले लेता हूं, इधर से इधर माइनस किया, दो किसी को चेक करना और आंसर बोल देना कि क्या है। ठीक है, तो 2 डी बराबर 2, आगे वाले में पहले वाले को माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस प्लस डी बराबर 4। तो इट इज एन एपी विद डी बराबर 4। इसको भी चेक करके देख लेना आप, उतना ही आएगा, -2 + 6 प्लस का 4। ठीक है, तो इट इज एन एपी विद डी इक्वल टू 4। तो कल को ये भी पूछ सकता है एपी है या नहीं, पहले तो यही कि एपी है और नॉट एन एपी। तो एपी तो था, एपी था, डी से पता चल रहा है, तो डी को चेक करो, 4 आया, एपी विद डी आंसर। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बनेंगे, ये बस बेस बनाता है आपका एपी का। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एपी डी बराबर -4, एन बराबर इतना एन, देन ए इक्वल टू, मैंने बोला था फॉर्मूले में 3 चीज देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा। आ गया दूसरा क्वेश्चन, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार क्या क्या दिया हुआ है, सब कुछ दिया ही हुआ है। an की वैल्यू 4 बोल रहा है, a की वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो a हो जाएगा प्लस n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, 7 माइनस 1, 6 4 जा 24, a माइनस 24 इक्वल टू 4। ठीक है, 24 इधर भेजेंगे तो a इक्वल टू 28, a इक्वल टू 28। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 28, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसका हम यूज पहले भी देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। सम का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बट फिर मैंने लिया है कि कल को आ गया तो आपको इसमें करना ही है। ठीक है, और यही एक तरीका है कि सम का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले 16 टर्म का चाहिए, और एक फॉर्मूला एसएन का होता है, फर्स्ट टर्म n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। यहां पे n की जगह 16 रख के देखो, तो 16 टर्म का 16/2 a प्लस a16 आ जाएगा। तो मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए और a16 चाहिए, ये आ गया तो आंसर हो जाएगा 8 इंटू a प्लस a16। ठीक है, यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो एपी दी हुई है, इसमें a कितना है, a की वैल्यू है 10, डी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करूंगा, 6 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस का 4, विच इज इक्वल टू माइनस का 4, विच इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। ए एन निकालना है, a16 निकाल लेते हैं, पहले एक काम करते हैं। अब a और d अगर मेरे पास है तो a16 निकालने में टाइम ही नहीं लगेगा। a16 इक्वल टू a प्लस 15d, a प्लस 15d, a प्लस 15d यानी कि 10 प्लस 15 इंटू माइनस का 4, विच इज इक्वल टू 10 माइनस 15 4 जा 60, विच इज इक्वल टू माइनस का 50, माइनस का 50। तो a16 आ गया माइनस का 50 प्लस का 10, 8 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस a16 की वैल्यू माइनस का 50, माइनस 50 प्लस 10 कितना होगा, माइनस का 40 इंटू 8। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ये 8 इंटू माइनस 40, विच इज इक्वल टू माइनस 8 4 जा 32 320। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, माइनस का 320 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, सम में ये वाला फॉर्मूला लगाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहीं से कि दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, और वाला ये ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, इसके पहले अगर मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाता तो वो भी लग जाता, कैसे लगता देखना। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ताकि आपको सारे ही फॉर्मूले लगाना तो आ जाए, तीनों के तीनों जो आज हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किए थे। n/2 16/2, 2 इंटू a 2 इंटू 10 20 प्लस n माइनस 1 कितना 16 माइनस 1 15 इंटू डी, डी की वैल्यू 4 माइनस का 4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे 8 इंटू 20 माइनस 15 4 जा 60, तो ये अगेन आ गया 8 इंटू माइनस 40 विच इज इक्वल टू माइनस 320। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा a16 निकाल के भी जल्दी हो जाता है, इसको लगाना है इसको लगा सकते हो, इसमें दोनों ही तरीके सही है, जो आपको बेस्ट लगे। आपको तो आंसर निकालना है और माइनस 320 आना चाहिए,
और -320 आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारे एपी के पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं, पूरे A to Z, सारे फॉर्मूले लगाना, बेसिक बेसिक चीजें कैसे थी वो आपको पता करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू। ऐसे ही और इंटरेक्टिव वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। अगला जो भी आएगा वो आएगा शॉर्ट वीडियोस 5th चैप्टर का, उसके बाद लॉन्ग वीडियोस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन।